राजधानी लखनऊ के गोसाईगंज ब्लॉक के अंतर्गत पंचायत चौखंडी है और यहाँ बड़ौदा स्वरोजगार विकास संस्थान की ओर से 10 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था। लखनऊ से कुछ अधिकारी आए हुए हैं। सर से जानकारी करते हैं कि आखिर क्या उद्देश्य है क्षण का आयोजन करने का। सर क्या कहना चाहेंगे, क्या उद्देश्य है स्वरोजगार मिशन बाबू? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने इस कार्यक्रम की कवरेज के लिए पहल करी। मैं आर.के. सक्सेना, स्टेट डायरेक्टर RCT। आज भारत सरकार ने देश में बढ़ती जनसंख्या के बाद रोजगार के नए नए अवसर तलाशने के लिए ये RCT के माध्यम से ग्रामीण युवा युवतियों को प्रशिक्षित कर स्वरोजगार की प्रेरणा हेतु ये कार्यक्रम शुरू करेंगे, जिसका उद्देश्य ये है कि जो युवा पीढ़ी है या जो ग्रामीण महिलाएं हैं, जो घर की जिम्मेदारी के साथ जो उनका थोड़ा सा समय बचता है, उसमें विभिन्न रोजगार पूर्वक काम करके अपनी आमदनी को बढ़ा सकते। इसी उद्देश्य को लेके उत्तर प्रदेश के या भारत के सभी जिलों में एक RCT ग्रामीण विकास स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना करी गई है, जो अपने अपने जिलों में इस तरह के कार्यक्रम कर रही है। उसी कड़ी में बड़ौदा स्वरोजगार ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ ने आज इस गांव में यहाँ पे महिलाओं के लिए होममेड अगरबत्ती का ये कार्यक्रम आयोजित करा है। इसका 10 दिवसीय कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि महिलाओं को प्रशिक्षित करके इनकी आमदनी को बढ़ाने के तरीके इनको समझाया जाए, इनको उत्साहित किया जाए, प्रोत्साहित किया जाए, ताकि ये अपने जीवन में अपनी आमदनी को बढ़ा के अपने जीवन को और बेहतर बनाए। मैं श्रवण कुमार सिंह, निदेशक बड़ौदा स्वरोजगार विकास संस्थान लखनऊ, जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा संचालित है। यहाँ पे 61 प्रकार की ट्रेनिंग जो भारत सरकार के द्वारा अप्रूव्ड हैं, उनको ट्रेनिंग युवक और युवतियों को दी जाती है, जो कि 18 वर्ष से लेकर के 45 तक उम्र के होते हैं। यहाँ पे हर प्रकार की उनको ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे कि यहाँ भी इस चौखंडी ग्राम पंचायत में 10 दिवसीय प्रोग्राम होममेड अगरबत्ती मेकर का चल रहा है, जिसमें होममेड अगरबत्ती, धूप बत्ती और हवन कप बनाए गए हैं। मेन उद्देश्य संस्थान का या भारत सरकार का ये है कि ग्रामीण क्षेत्र से लोग, जो हमारे युवक या युवतियां हैं, वो आगे बढ़ें और अपने पैरों पे खड़े हों, अपने परिवार के सहयोग के रूप में आगे बढ़ें। मेन उद्देश्य ये है कि यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है, उसके बाद 2 साल तक उनका हैंड होल्डिंग किया जाता है। किसी भी प्रकार से या तो उनको लोन के माध्यम से उनकी प्रॉपर फॉलो अप के द्वारा अगर क्यों नहीं वो कर पा रहे हैं, तो इनको बताया जाता है कि मार्केटिंग के बारे में भी बताया जाता है, बनाने के बारे में बताया जाता है। इस प्रकार से यह संस्थान लगातार 2004 से काम कर रहा है। बड़ौदा स्वरोजगार संस्थान द्वारा आयोजित 10 दिवसीय कार्यशाला में मौजूद महिला अभ्यर्थी से हम बात करेंगे। आखिर क्या सीखा आपने यहाँ पे? पहली बात तो हमें अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए एक मार्ग मिला, जो हमें संजय सर और रंजीत सर की वजह से यहाँ पर हमें प्रशिक्षण मिल पाया है, जिससे हम अपने आप को एक नई फील्ड दे पाएंगे, जहाँ पे हम अपने साथ और महिलाओं को भी जोड़ पाएंगे। यहाँ पे हमें धूप बत्ती, अगरबत्ती और कप वगैरह, हवन कप वगैरह बनाना बताया गया है, जिसकी पॉइंट टू पॉइंट वीडियो भी बताई है और जो कमी रह जाती है हर किसी से बारीकियों को भी समझाया गया है। और हमारे जो दूसरे सर हैं, उन्होंने हमें बैंक के बारे में बहुत कुछ सिखाया है, जिससे कि हम कैसे बैंक से आगे जब हम काम करेंगे तो कैसे उसमें लोन ले सकते हैं, कैसे बचत करके वहाँ पे जमा कर सकते हैं और अलग अलग क्षेत्रों में जा कर के उस चीज़ को कैसे बेचना है, उससे जो मुनाफे होंगे उसको किस तरीके से जो वर्कर्स लगाएंगे उनको देंगे और क्या बचत हमारी रहेगी, इन सब चीज़ों को बताया गया है। और संजय सर ने बहुत तरीके बताए हैं, कई परफ्यूम बताए हैं, जिनको हम यूज़ करके अलग अलग सेंट यूज़ करके उन चीज़ों को बढ़ा दे सकते हैं। और ये भी बताया गया कहीं ना कहीं ये जो बड़ौदा स्वरोजगार संस्थान है, महिलाओं के एक प्रकार से प्रशिक्षण जो दिया जा रहा है आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक नई पहल जो है संस्थान की ओर से की जा रही है।
मैडम क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशा वर्मा है। मेरे समूह का नाम धरती माता स्वयं सहायता समूह है। तो यहाँ पर जो हम लोगों को बड़ौदा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत ट्रेनिंग दी गई है, इसमें हमें बहुत अच्छा लगा कि जो महिला अभी तक हम लोगों ने समूह बनाया हुआ था, अपना घर परिवार चला रहे थे, कभी पति को जरूरत होती थोड़ी थोड़ी बचत करके उनको दे रहे थे, लेकिन हमने ये कभी नहीं सोचा था कि क्या हम भी अपना कुछ कर सकते हैं। कि खेती करना, घर में काम करना तो हमारे लिए बहुत ही आसान था, लेकिन जब यहाँ से हमको ट्रेनिंग मिली तो हमें लगा नहीं, जो अगरबत्ती मैं अपने भगवान को लगाती थी मैं खुद बना के लगा। ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। दूसरा, हमारा जफंडी गांव जो है बहुत बड़ा गांव है, यहाँ पर बड़ा मार्केट भी लगता है। हमारे यहाँ सेल्समैन भी आते हैं बाहर से, तो हम लोग जो अपना आपका जो ये जहाँ पे आप कार्य कर रही हैं ये अगरबत्ती वाला प्रोडक्शन का, ये कहाँ पे कर रही हैं? यहाँ जफंडी मंडी में? जी जी। तो यहाँ पर जैसे बाहर से लोग भी आते हैं। दूसरा, हमारा संस्थान की तरफ से भी कभी कभी वहाँ पर जब स्टॉल लगते हैं तभी हमें बुलाया जाता है प्रोत्साहन के लिए, तो उससे भी करेंगे। बाकी हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। मेरा नाम अंजू है, मैं मुंशीगंज में रहती हूँ। मेरे समूह का नाम रंजना है, इसकी मैं अध्यक्ष हूँ। सर, पहले हम लोगों को कोई नहीं जानता था। जब से स्वयं सहायता समूह जुड़े हैं तो सब लोग मतलब जानते हैं। अब इससे समूह जुड़ के हम लोग ने पहले सिलाई सीखा बड़ौदा बैंक से, वो उसका कार्य कर रहे हैं। उसके बाद में जनरल स्टोर हुआ है हम लोगों ने, उसका कार्य। अब हम लोग मोमबत्ती, अगरबत्ती का और मोमबत्ती का काम करना चाहिए, जिससे ज़्यादा थोड़ी इनकम ज़्यादा हो जाए अंदर ही महिलाएँ। क्योंकि हमारे आदमी कहीं ना कहीं बाहर जा कर के मजदूरी करते, तो इस काम को करने में सभी नहीं, लेकिन 4-6 महिलाएँ होंगी ऐसी जिनको हम अपने पतियों से भी ये काम करवा सकते हैं। यानी कि हमारे पति को बाहर मजदूरी करने नहीं जाना पड़ेगा, हम खुद का अपना चीज़ें तैयार करेंगे और तैयार करने के बाद में हमारे पति लोग हमारा ये काम करने में पूरा सहयोग करेंगे। बिल्कुल, जो बड़ौदा स्वरोजगार संस्थान है महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की एक पहल बना चुका है और लगभग हर ज़िले में इसका कार्यक्रम लगातार चालू है। और ये जो संस्थान है लगभग हर प्रकार की ट्रेनिंग, चाहे युवतियाँ हो, युवक हों या फिर महिलाएं हों, सबको समान प्रकार से निःशुल्क ट्रेनिंग इस संस्थान के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है। और यह जो संस्थान है, संस्थान के द्वारा जो हर प्रकार का जो सपोर्ट है, जो आर्थिक मदद है या ऋण है या फिर जो सपोर्ट, जो अधिकारियों का सपोर्ट है, उच्च अधिकारियों का सपोर्ट है, लगातार जो प्रशिक्षण करता है या जो लोग हैं, जो महिलाएं हैं, जो नवयुवक हैं, जो युवतियां हैं, उनको लगातार सपोर्ट के जरिए जो अधिकारी हैं वो लगातार सपोर्ट प्रदान कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं दिलीप।